हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। तो एज अ पेरेंट सबको ये जानने की क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो ये वीडियो इसी बारे में होने वाला है। मैं आप सबके साथ अपने रियल सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ। जो भी मेरा 9th मंथ तक जो भी सिम्टम्स चला या मुझे जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी मेरे क्रेविंग्स थे, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो पे मैं खुद बिलीव नहीं करती हूँ, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी आपके क्या सिम्टम्स थे, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जब से मेरी बेबी गर्ल हुई या मैंने अपने प्रेगनेंसी का वीडियो शेयर किया है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगता है कि ना इस बात को साइंस मानता है, ना ही डॉक्टर्स मानते हैं, और हमें भी इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। भगवान आपको जो देंगे वही होगा। सिम्टम्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मुझे लगता है कि हमारे जो सिम्टम्स होते हैं नॉर्मली प्रेगनेंसी के लिए ही होते हैं। तो प्रेगनेंसी में सारे सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, सबके सेम भी नहीं होते हैं। लेकिन किसी को गर्ल होती है, किसी को बॉय होता है, तो हम उससे कहीं से मैच नहीं कर सकते हैं कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को जस्ट फन वे में लीजिएगा। मैं आपको अपने सारे रियल सिम्टम्स बताऊंगी, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। मेरे सिम्टम्स पे आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने दोनों बच्चों के टाइम के बहुत सारे सिम्टम्स देखे हैं, सेम है, तो इसलिए मैं खुद भी बिलीव नहीं करती हूँ इस चीज़ पे। मैं बहुत जल्दी अपने बेबी बॉय के भी सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उसमें क्या चेंजेस थी, क्या चीज़ें अलग थी। बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, मेरे 2 बच्चे हैं, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि बहुत आराम से ये वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मैं कहीं से ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपका ये सिम्टम्स है तो आपको लड़का ही होगा या लड़की ही होगी। आप मेरी बातों पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, बस आप भी इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप वीडियो तक आ गए हैं, तो आप वीडियो को क्लिक करके पूरा वीडियो देख के आप भी इंजॉय करिए। मुझे पता है कि जो भी प्रेग्नेंट हैं उन सबको ये क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। लास्ट 9th मंथ में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है कि अभी बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगी। हम अपने तरीके से कुछ ओल्ड चीज़ों से भी ऐसा सोचते रहते हैं कि शायद ये सिम्टम्स हैं तो मैं बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। और बहुत सारे हमारे आसपास के लोग भी हमें बोलते रहते हैं कि तुमको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हाँ हमें ये होगा या ये बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान आपको जो देंगे आपको वही होगा। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबके साथ अपने रियल सिम्टम्स शेयर करती हूँ कि मेरे साथ 1st मंथ से लेकर 9th मंथ तक क्या क्या चीज़ें चली हैं, क्या क्या हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब पहला मंथ तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता मुझे। 1st मंथ में बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ज़्यादा कुछ ना ही मैंने नोटिस किया और ना ही मुझे फील हुआ, कुछ अलग से कुछ भी नहीं फील हुआ। तो 1st मंथ में तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं। उसके बाद जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने टेस्ट किया, तो फिर धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग के वो जो 3 महीने होते हैं उसमें से 1 महीने तो मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जो 2 महीने बचे उनमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। मुझे बहुत सारी चीज़ें महकती थी, मेरा कुछ भी नहीं खाने का मन करता था। आपको बताऊं तो वो 2 महीने मैंने सिर्फ पानी पी के गुजारा है, और जैसे तैसे करके मैं थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा लेती थी, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप खाना नहीं खा पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी में, तो आप फ्रूट खा लो तो भी चलेगा। तो मैं फ्रूट्स खाती थी, वो भी बहुत मुश्किलों से। बिल्कुल भी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। मुझे बहुत सारी चीज़ें महकती थी, बहुत सारी चीज़ों से घिन आता था। बात करें वॉमिटिंग की, तो वो 2 महीने मुझे बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई, ना ही मुझे कभी फील हुआ कि मुझे वॉमिट आ रहा है, या फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बस मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती थी, बहुत सारी चीज़ें महकती रहती थी, या मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, ना ही मैंने कुछ खाया है। इसकी वजह से मुझे फ़ीवर भी आ गया था, 1-2 दिन मुझे फ़ीवर भी था।
तो मुझे वो 2 महीने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो ये तो था मेरा 3rd मंथ तक, और 4th मंथ से मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो धीरे धीरे नॉर्मल भी हुई और मैं खाने भी लगी, अच्छे से खाने लगी। लेकिन 5th मंथ में मुझे फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अगर मैं ऑयली चीज़ें खाती या कुछ ऐसे वेजिटेबल्स थे जैसे गोभी हो गया या फिर भिंडी हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ों से, ऐसी ऐसी वेजिटेबल्स से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती थी और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगी। तो मैंने ये सारी चीज़ें खानी छोड़ दी थी, बिल्कुल भी मैंने नहीं खाया। मैंने ऑयली और ये स्पाइसी चीज़ें सब कुछ बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मुझे 5th मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्योंकि मैं पहली बार जब जो चीज़ खाती, मुझे नहीं पता रहता कि इस चीज़ से मुझे एलर्जी होने वाली है। फिर मुझे खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, पेट में दर्द होता, वोमिटिंग होती। तब मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि हाँ, ये चीज़ें मुझे खानी है प्रेगनेंसी में, ये चीज़ें नहीं खानी है, मुझे इससे एलर्जी हो रही है, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो सारी चीज़ें मैं छोड़ती गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। बात करते हैं खाने की, तो मुझे खट्टा या मीठा या तीखा खाने का ऐसा कोई भी क्रेविंग नहीं था। जैसा कि मैं सुनती हूँ या लोग कहते हैं कि मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 4 महीने तक तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन जब मेरा 5th मंथ लगा, तो धीरे धीरे मुझे मीठा खाने का क्रेविंग होने लगा। धीरे धीरे हुआ, बहुत ज़्यादा अचानक से इकट्ठे नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके मीठा खाने का मन करता। जैसे मैंने खाना खा लिया है, उसके बाद मेरा मीठा खाने का मन करता थोड़ा थोड़ा करके। और ये लास्ट 6th मंथ में जाके बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा हमेशा मीठा खाने का मन करता, मैं ढूंढ ढूंढ के मिठाइयाँ खाती थी। तो ये मीठा वाला क्रेविंग कुछ ऐसे रहा। बाकी तीखा और खट्टा खाने का मेरा कभी भी मन नहीं हुआ था। अब बात करते हैं मूड स्विंग्स की। तो जो मेरा मूड स्विंग्स था वो थोड़ा सा अलग था। मुझे ना किसी से बात करने का मन करता था, चिड़चिड़ापन होता था, जो कि नॉर्मली सब में होता ही है। मुझे रोना बहुत आता था, बिना बात के रोती थी मैं। मैं आपको बताऊंगी, आप हंसोगे। मैं एक हल्दी फंक्शन में गई थी, वहाँ पे अपने बेबी को लेके। वहाँ पे ढोल बज रहे थे, मैं अचानक से रोने लगी। मैं चुपचाप वहाँ से निकल के घर वापस आ गई। ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे सुन के, बहुत ज़्यादा शोर सुन के मुझे बहुत रोना आता था। एक दिन मैं हस्बैंड के साथ बैठ के खाना खा रही थी, अचानक से मैंने उनको बोला 2 मिनट रुको, मैं रो लेती हूँ, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो ऐसी बहुत फ़नी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सारी चीज़ें कैसे क्यों हो रही थी, या मेरे ही साथ हो रही थी या सबके साथ होता है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब था कि मैं मतलब खाना खा रही हूँ बैठ के, अचानक से मुझे रोने का मन कर रहा है। फिर मैं खुद से मैं खुद से ही बोल रही हूँ कि आप 2 मिनट रुको, अभी रो लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल चुका था कि अगर मैं रो लेती हूँ तो मैं थोड़ा सा अंदर से अच्छा फील करूँगी, मैं नॉर्मल हो जाऊँगी। तो ये मेरा चल रहा था मूड स्विंग्स के नाम पे। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं था कि मैं चिल्ला रही हूँ, चीज़ें फेंक रही हूँ या बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, इतना सब कुछ नहीं था। मेरा जो मूड स्विंग्स का था वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, शांत रहने का और बस ये रोने का था। तो बात करते हैं हार्ट बीट की। तो जो मेरा फर्स्ट सोनोग्राफी था उसमें मेरी बेबी की जो हार्ट बीट आई थी वो 150 आई थी। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होते चला गया। लास्ट ये 139 तक भी गया था। ओटी में जाने से पहले जो मेरा हार्ट रेट चेक किया गया था मेरे बेबी का, वो मेरा 140 था। तो बात करें प्लेजेंटा पोजीशन की, प्लेजेंटा जो था मेरा वो पोस्टेरियर था। लोग ऐसा बोलते हैं कि पोस्टेरियर प्लेजेंटा होने से बेबी बॉय होता है, बट मुझे बेबी गर्ल हुई है। बात करते हैं 7 मंथ की। 7 मंथ में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आता था। 7 मंथ से मेरा नींद बिल्कुल गायब हो चुका था। मैं कभी दिन में भी नहीं सोती थी, ना ही मुझे रात को नींद आती थी। रात को मैं जैसे तैसे करके 2 से 3 बजे बहुत कोशिशों के बाद मैं सो पाती थी। उसके बाद फिर मुझे नोज़िया होने लगता था। आप यकीन नहीं करोगे, हर 2 घंटे पे मुझे इतनी छींकें आती थी, इतनी छींकें आ जाती थी। अचानक से वो सारे सर्दी मुझे गायब भी हो जाते थे, अचानक से हो भी जाता था। तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कोल्ड हो रहा है, कोल्ड जा रहा है। अगर एक बार मुझे छींक आना स्टार्ट हो जाता था तो 15 से 20 आते थे, 30 भी आते थे। फिर भी मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं और आगे चल के ये ठीक हो जाएंगे। तो बस मेरा 7 मंथ से ये छींक वाला सिम्टम्स मेरा स्टार्ट हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि फेस का ग्लो चला जाता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है अगर आपको लड़की होती है। तो मेरे फेस पे बिल्कुल अच्छा खासा ग्लो था। आप लोग रील देख सकते हो, मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, प्रेगनेंसी के टाइम का वीडियो भी देख सकते हो। मेरे फेस का बिल्कुल भी ग्लो नहीं गया था, फेस मेरा और ज़्यादा ग्लो कर रहा था। मेरे बाल भी हेल्दी हो गए थे। 7 मंथ तक मेरे हेयर फॉल हुए थे, उसके बाद मेरे बाल काफ़ी हेल्दी हो गए थे, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहा। तो बेबी गर्ल के टाइम हेयर को लेके और फेस के ग्लो को लेके मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। अब बात करते हैं कि मैं एक्टिव थी या नहीं।
तो मेरा जैसे 3rd मंथ कंप्लीट हुआ तो मैं ठीक हो गई थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगी थी धीरे धीरे करके। उसके 4th मंथ से लेकर 9th मंथ तक मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। 4th मंथ में मैं पुणे गई अपने मायके, वहाँ पे भी मैं 1 महीने थी। वहाँ से मैं सीढ़ी भी गई थी और भी जगह मैं घूमने गई थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था। उसके बाद आप देख सकते हो मेरे साथ मेरा एक बेटा भी, घर का काम, बहुत सारी चीज़ें जो भी थी मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी। ना ही मुझे कोई पेन होता था, ना ही हेडेक होता था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, आप मेरे वीडियो में देख सकते हो। अब बात करते हैं 8 मंथ की। 8 मंथ में आते आते मेरा थोड़ा सा गला जलने लगा था, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा हो गया। 2-2 दिन लगातार जलते ही रहता था। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका गला जलता है तो आपको बेबी गर्ल होती है और बहुत सारे बाल आते हैं। तो बेबी गर्ल तो मुझे हुई, लेकिन मेरे बेबी के सर में बिल्कुल भी बाल नहीं है। ये कितना सच है कितना झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा गला जो था वो जलता था 2-2 दिन 3-3 दिन लगातार, जबकि मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाती थी जो मुझे प्रॉब्लम करे। उसके बाद भी गले में जलन बहुत ज़्यादा होती थी। इसकी वजह से मैंने बिल्कुल भी स्पाइसी या ऑयली खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल भी। सिर्फ मीठा खाती थी मैं, सिर्फ मीठा, फिर भी मेरे गले में जलन होता था। उसके बाद मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ। 9th मंथ में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही थी मैं कितनी खुश थी, मैं कितनी एक्टिव थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। उस पर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए थे। तो 4th मंथ से लेके 9 मंथ तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। मेरे फेस का ग्लो भी बना रहा, मेरे बाल भी लंबे हुए, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है और बाल काफ़ी थिक भी हो गए हैं। तो मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही मुझे कभी मतलब प्रेगनेंसी के जो वोमिटिंग होते हैं वो भी मुझे कभी नहीं हुआ। मुझे जो भी वोमिट 2 से 4 बार हुई हैं वो मुझे एसिडिटी की वजह से हुई है, जो कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी खा लेती थी जो मुझे अंदर जाके प्रॉब्लम कर जाता था, इसकी वजह से मुझे वोमिटिंग हुई है। बाकी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बात करते हैं जो हमारे स्टमक की लाइन होती है, वो मेरी लाइन बिल्कुल सीधी थी, बस नाभि के पास जाके थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, बहुत हल्का सा, बाकी कुछ भी नहीं, जो कि मेरे बेटे के टाइम पे भी सेम ही था। तो ये सिम्टम्स भी आपको ये नहीं बताते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी। उसके बाद बात करते हैं टमी कैरी करने की। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप हाई कैरी करते हो टमी तो आपको बेबी गर्ल होती है या बेबी बॉय होता है, क्या कैसे मुझे नहीं पता, बट मेरा जो टमी था आपने वीडियो में देखा होगा वो मैंने हाई कैरी किया था। बहुत सारे लोग कमेंट करके ये भी पूछते थे कि दीदी आपकी जो बेबी गर्ल का मूवमेंट था वो किस साइड ज़्यादा था। कि मेरी बेबी गर्ल का जो मूवमेंट था वो मुझे राइट साइड ज़्यादा फील होता था और मेरे बेबी बॉय का भी राइट साइड ही मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था, इसलिए मैं खुद भी कंफ्यूज थी कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मैं बेबी बॉय के भी सिम्टम्स बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ।